प्यारे सज्जनों, दान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम घर गृहस्थी में देखें, परिवार में देखें, जहां भी देखें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। लड़ाई झगड़े की वजह क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह मालिक के नाम का गुणगान गाना आसान नहीं है। क्योंकि जब दिमाग ही आपका स्थिर नहीं होगा तो ध्यान लग नहीं सकता। एक सास बहू थी, उनमें हमेशा झगड़ा रहता था। एक दिन एक साधु का आना हुआ और साधु ने को देख करके बहू ने धीरे से चुप के कि बाबा जी मेरी एक समस्या है, आप उसका कोई रास्ता निकालो। बाबा जी बोले बेटे बोलो क्या समस्या है। तो बोली जी मेरे सासू के साथ कभी भी बनती नहीं है और हर रोज इतना झगड़ा रहता है कि जीना हराम हो रखा है। खाना पीना नींद सब चैन सब गायब है। तो बोले बेटा मैं आपको एक दवाई देता हूँ, आप उस दवाई को लेना और जब आपकी सास आपके ऊपर झगड़ा करे, गाली गलौज करे, आपका झगड़ा की बात बने तो आप ये आपको पुड़िया देता हूँ, इसको अपने दांतों के बीच ले लेना और दांतों के बीच दबा लेना और जोर से दबाई रखना, अपने मुंह से अपने होठ भी मत हिलाना। ये दवा जब जब भी ऐसा होए तब तब आपको लेनी है। तो बहू ने ऐसा ही किया। सास ने भी देखा कि मैं इसको कितनी गाली गलौज देती हूँ लेकिन फिर भी ये चुप रहती है। बहू सुधर चुकी है। बहू अब सुधार आ गया है। अब इसको ज्ञान हो गया है कि बड़े छोटों का मान सम्मान कैसे करना चाहिए। लंबे समय के बाद फिर उस बाबा जी का आना हुआ और उस बहू ने पूछा जी आपकी दवाई तो बड़ी काम की थी, आप दवाई बता तो दें क्या दवाई थी ताकि और कभी किसी के साथ हो तो हम उसको बता दें। संत फकीर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा बेटे दवा तो कुछ थी नहीं, ये जीभ पे आपका नियंत्रण नहीं है और बोली पे आपका संयम नहीं है, उसकी वजह से होता है। वो तो एक खाली कागज था। आपने अपनी जबान को बंद करा और अपने आप को स्थिर रखा तो लड़ाई नहीं हो पाई। तो लड़ाई का मूल कारण यही होता है। एक ऐसी एक साखी और आती है कि एक बार एक लंबे चौड़े पहलवान कहीं जा रहे थे, उसके पास से गुजरते हुए एक सज्जन ने कहा कैसा हाथी जैसा शरीर बना रखा है और एक जगह बैठते हो तो चार आदमियों की जगह रोकते हो। ऐसा बोलना हुआ और उसने एक तमाचा उसके सिर मुंह पे मारा और उसकी जबड़ा उतर के दूर जा गिरा और वो वहां से उठ के संभलते हुए भागते हुए निकला। आगे एक आदमी और मिला और उसने देखा कि भाई क्या हुआ। अरे बोले क्या हुआ, उस बाबा जी ने मेरे को मारा और ये है। आगे वो साधु संत महात्मा जी मिल गए और उनको पूछा जी ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले बेटे जबान पे लगाम रखो, जबान पे लगाम ही इस चीज का रास्ता है। बोली पे नियंत्रण रखो, संयम रखो तो लड़ाई नहीं हो सकती। आप सत्संग में जाते जरूर हैं सब लोग, लेकिन सत्संग आपके अंदर अभी तक आई नहीं है। संयम, बोली पे नियंत्रण, यही लड़ाई को रोक सकती है। चाहे लड़ाई घर परिवार की हो, चाहे आगे पीछे की हो। दान धान सतगुरु तेरा ही आसरा।